हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है और एक्सरसाइज 2.1 भी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी आपको जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बाद जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन भी बताना है। जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8। ठीक, सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए, फैक्टराइजेशन आपने अपने क्लास 6 में, 7 में, 8 में भी की होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी बता देते हैं। तो देखिए, हमें फैक्टराइजेशन मेथड में करना ये होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है, इन दोनों की हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, x² मल्टीप्लाई, लास्ट टर्म मेरी क्या है, -8। तो इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स आ जाएगा -8x²। ठीक है, अब ये मैंने किया क्यों है, मैंने ये इसलिए किया है, जो स्टूडेंट मिडिल टर्म है, मुझे इस मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि अगर मैं उन्हें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये खुद बन जाए, लेकिन उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए। समझ में आया? जैसे अच्छा देखिए, मैंने फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, -8x² आया। ठीक है, क्या आया, -8x²। ठीक, अब ये बताइए कि जो 8 है ये 2 के टेबल में आता है। हाँ आता है, कितनी बार आता है, 4 बार आता है, यानी कि 2 × 4। ठीक है, अब वो जो दो नंबर है वो मुझे मिल गए, इत्तेफाक से पहले ही मिल गए। तो -2x मुझे बचाना है, इन दोनों में रिलेशन लगा के, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये खुद भी आ रहा है। कैसे, देखिए 2 में से अगर मैं -4 करूं तो मुझे -2 मिल जाएगा, है ना। और अगर मैं 2 × -4 करूं तो मुझे -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो -2x को उन दोनों नंबर्स में मैंने तोड़ लिया है। वो दोनों नंबर्स हैं 2 और -4, क्योंकि 2 और -4 को मैं ऐड कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं तो मुझे -2 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, -2, और उन दोनों नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे -8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट, पहला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, तो मुझे फैक्टर मिल गए -4x + 2x, और ये -8 भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर -4x + 2x बचा -2x, और देखिए -4x और +2x की मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8x² बनना है। तो फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x² -4x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचा, x माइनस, अब 4x में x बाहर आ गया तो बचा 4। ओके, यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बच गया, x माइनस 2 के टेबल में 8 4 बार आता है। तो आप ध्यान रखने, जब कॉमन लेंगे तो जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो समझिए हमने मिस्टेक कर दी है कोई ना कोई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, इस पूरे में ये पूरा एक नंबर है, ये एक पूरा नंबर एक है, तो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, -x -4 कॉमन आ रहा है, और कितना बच गया, x + 2 बच गया। ठीक है, क्या बच गया, x + 2। अब देखिए यहाँ पर x -4 को मैं इक्वल कर लेता हूँ 0 को, यहाँ एक लाइन लगा लेता हूँ, x + 2 को भी इक्वल कर लेता हूँ स्टूडेंट 0 के।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस हमारे क्या आ गए 4 -2, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं अल्फा बीटा। तो पहले वाले को हम बोल देते हैं अल्फा और दूसरे वाले को हम बोल देते हैं बीटा। यानी x की जो पहली वैल्यू आई 4 मैंने उसको ले लिया अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को मैंने मान लिया बीटा -2 को। अब आपको रिलेशन मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो पहले यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, वो ये होती है ax² + bx + c हमारा। अब हम इसके अकॉर्डिंग देते हैं सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, अल्फा मेरा कितना आया 4 आया प्लस बीटा मेरा कितना आया -2 इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर है ही b मेरा कितना है, इक्वेशन क्या है मेरी, यही तो इक्वेशन है। तो b क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स -2 है, तो ये वाला माइनस तो ये रहा और वो जो खुद का पर्सनल में जो उसका माइनस है वो मैंने ब्रैकेट में ले लिया अपॉन। अब a क्या है, a होता है x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट बच्चों क्या है 1, जो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गया बचा 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हो गया वेरीफाई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। अल्फा मेरा कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा मेरा कितना है -2 इक्वल्स टू c कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर -8 अपॉन जो a है वो x² का कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 1 है। तो 4 2 जा 8 माइनस के 8, अरे भाई 4 मल्टीप्लाई -2 -8 होगा और यहाँ पर -8 बचा। तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस निकाले बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले वाले को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को मैंने बीटा मान लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा बीटा की मैंने यहाँ पर वैल्यूज रखी और b की और a की यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी इक्वेशन की मदद से, और ये हो गया यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया अल्फा बीटा और c और a की वैल्यू रखने के बाद। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर भी पहले हम सबसे फैक्टर्स करेंगे। तो जो पहला टर्म है उसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको फैक्टर करना बताया कि पहला टर्म की और लास्ट टर्म की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4s² × 1 होता है स्टूडेंट 4s²। यानी जो मिडिल टर्म है -4s, इसको हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि अगर हम उन 2 नंबर को माइनस प्लस कुछ करें तो ये खुद आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये खुद आ जाए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है। कितने बार आता है 2 बार आता है। तो 2 × 2 4, ठीक है। और 2 को हम ऐड कर दे तो 4 भी आ जाएगा। तो यानी 2 में रिलेशन बन सकता है। बनेगा कैसे, अब देखिए मुझे यहाँ पर चाहिए -4s, तो मुझे 2 को क्या लेना पड़ेगा -2s और -2s, तो बन जाएगा -4s। और अगर मैं -2s मल्टीप्लाई -2s करता हूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4, s की s से करेंगे तो हो जाएगा 4s²। अरे माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, s की s से करेंगे तो s²। और ये चीज़ हमारी ये आ ही गई,
ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, -2s प्लस 1, क्योंकि -2s और -2s को ऐड करने पर -4s मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो हमारे आ गए हैं फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कॉमन। देखते हैं हम कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस है, तो एस भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया तो बचा 2, एस स्क्वायर में से एक एस बाहर आ गया तो बचा एस माइनस, अब यहाँ पर 2s है, यहाँ पर पूरा का पूरा 2s बाहर आ गया तो बचा 1। इसी तरीके से स्टूडेंट अब आप देखिए यहाँ पर आ रहा है 2s माइनस 1, मुझे यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि 2s माइनस 1 बच जाए। अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो मुझे इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब देखिए एक पूरा नंबर है, मान लेते हैं ये पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है, तो इस नंबर में से और इस नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और बचा क्या, 2s माइनस 1 बचा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो सेम आ रहे हैं इत्तेफाक से, तो अब हम 2s माइनस 1 को इक्वल रखेंगे 0 के, और सिमिलरली 2s माइनस 1 को भी इक्वल रखेंगे 0 के। तो 2s इक्वल्स टू हो गया है 1, क्योंकि माइनस का 1 इधर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम 2s इक्वल्स टू 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जो हमारा पहला 0 आया है उसको हम बोल देंगे अल्फ़ा 1, जो कि हमारा 1/2 है, और दूसरे वाले को हम बोल देंगे बीटा, जो कि वो भी हमारा 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ बच्चों। तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखी है, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इक्वेशन तो हमारी ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। तो वेरीफाई करना है हमें रिलेशन किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा मेरा कितना आ गया है, 1/2 आ गया है, बीटा भी मेरा 1/2 आ गया है। ओके, इक्वल्स टू ये माइनस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर हमारा x तो है नहीं, हमारी जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल s है, तो हम s का कोफिशिएंट देखेंगे। s का हमारा कोफिशिएंट है -4, क्या है, -4 अपॉन a जो कोफिशिएंट होता है वो होता है x स्क्वायर का। तो यहाँ पर वेरिएबल तो s है, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स हो जाएगा 4। ओके, तो 1/2 प्लस 1/2 होता है 1, यानी आधा प्लस आधा 1 होता है ना। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, तो 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया है वेरीफाई। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा बीटा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a होता है। अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी हमारा 1/2 है, और c हमारा जो कि कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पर 1 है, अपॉन, और जो a हमारा होता है वो कोफिशिएंट होता है किसका, x स्क्वायर का। तो यहाँ पर x स्क्वायर तो है नहीं, वेरिएबल s स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू हमारी है 4। तो ये मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1 की 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गया है वेरीफाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस निकाले। पहले जीरोस को हमने बोल दिया अल्फा, दूसरे जीरो को हमने बोल दिया बीटा। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और उसको कंपेयर किया अपनी इक्वेशन से। उसके बाद हमने सम ऑफ जीरोस निकाले, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले और दोनों वेरीफाई हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो गाइज हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 6x² - 3 - 7x।
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कांस्टेंट टर्म बाद में आती है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम। 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब ये इक्वेशन ठीक है। इसके बाद हमको वही चीज़ करनी है, यानी इस इक्वेशंस के फैक्टर्स हमें करने हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म जो होती है और जो लास्ट वाली टर्म होती है, हम इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 6x² मल्टीप्लाई माइनस 3 जो हम करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस के 18x²। ठीक है, अब हमें जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उन दो नंबर को ऐड करें तो ये खुद आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो आसान तरीका तो मैंने आपको बता ही रहा कि 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है? 9 बार आता है। यानी 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 9 करूं तो 18 आता है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 18। ठीक, और मुझे क्या चाहिए? माइनस का 7x बचना चाहिए। तो अगर मैं 2 में से माइनस 9 करूं तो मुझे माइनस 7 मिल जाएगा, है ना। और अगर मैं 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 करूँ तो मुझे माइनस 18 भी मिल जाएगा। तो मुझे जो फैक्टर्स मिले वो क्या मिले? 2 और माइनस 9। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 और इक्वल्स में 0 ही रहेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे ये आ गए। अब देखिए माइनस 9x में से अगर मैं प्लस 2 को हटाता हूं तो मेरा माइनस 7x बच जाएगा, और अगर मैं माइनस 9x की मल्टीप्लाई 2x से करता हूं तो मेरा बनेगा माइनस 18x², क्योंकि 9 2 18, x की x के करेंगे तो x² और माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3, तो हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो 3 के टेबल में 6 2 बार आता है और x हमने एक कॉमन ले ही लिया तो एक x बचा माइनस। 3 के टेबल में 9 3 बार आता है और यहाँ पर x हमने कॉमन ले ही लिया बाहर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, चेंज नहीं होगा। 2x माइनस 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है। इस पूरे नंबर में से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं 2x माइनस 3 और क्या बचा? 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ और यहाँ पर भी 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए 2x इक्वल्स टू 3 उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/2। ऐसे ही 3x इक्वल्स टू प्लस का 1 उधर जा कर के माइनस का 1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस 1/3 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या मान लेंगे? माइनस 1/3। यानी पहले वाले 0 को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे वाले को मैंने बीटा मान लिया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम वेरीफाई हमें करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस b/a। तो अल्फा मेरा कितना आया? 3/2। बीटा मेरा कितना आया? माइनस 1/3। माइनस 1/3 इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही रहेगा। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? -7। और a का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 6। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 3 बार आता है, 3 3 जा 9 माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार आता है, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 7/2 6।
तो 9 में से 2 गया, कितना बचा 7/6 इक्वल टू 7/6। यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया है सेटिस्फाई। अब हम देखते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A। यहाँ पर हमारा अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3 इक्वल्स टू C हमारा कितना है -3 और A कितना है 6। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 3 1 जा 3 और माइनस बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -3/6। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेटिस्फाई हो गया है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हुआ है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ।